इस वीडियो में मैं आपको नेक डिजाइन बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले हम बुकरम के ऊपर गले की कटिंग करते हैं। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई आप 4 इंच या 3.5 इंच रख सकते हैं और इसकी जो लंबाई है वो 8.5 से 9 इंच रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच पर निशान लगाइए और अगर आप ठीक गले पहनते हैं तो 3 इंच पर निशान लगाइए। ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे। ये निशान आप 7 इंच से 7.5 इंच तक लगा सकते हैं। तो ये निशान मैं 7.5 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ी सी वी शेप देंगे। इसके बाद यहाँ से करीब आधा इंच या पौना इंच पर हम पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इनकी कटिंग कर देते हैं दोनों निशानों के ऊपर से। कटिंग करने के बाद अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप इस तरह से बिल्कुल सीधा रखिए और प्रेस से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। ये सिलाई लगाने से पहले आप ये नाप जरूर ले लें। इस तरह से आप इसके ऊपर निशान लगा दें। ये 6 इंच होना चाहिए क्योंकि डबल करके हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच है। इसके बाद थोड़ा बाहर से इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद हम इसको इस तरह से मोड़ते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में एक निशान लगाते हैं और यहाँ पर एक कट लगाते हैं। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और उसमें भी बीच में एक निशान लगाते हैं और बीच में एक कट लगाते हैं। अब हम ये दोनों कट मिलाते हुए और ये दोनों निशान एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर एक सिलाई लगाते हैं। गले के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर से इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और बीच बीच में पूरे गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे। इसके बाद हम अपने गले को पलटते हैं और पलटने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं। इसके बाद हम अपनी मैचिंग की एक ओरेप पट्टी काटते हैं और इस ओरेप पट्टी की चौड़ाई 1 से करीब 1.25 इंच तक होनी चाहिए और इस ओरेप पट्टी को पहले हमें इस साइड लगाना है। एक साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल गले के किनारे पर और हमारा ये जो बीच का हिस्सा है इससे थोड़ा सा आगे तक हमें इस ओरेप पट्टी को लगाना है। जब हम ये ओरेप पट्टी लगाएंगे तो इसे हमें ना ज़्यादा लूज छोड़ना है और ना ज़्यादा टाइट करना है और गले के बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। एक साइड से सिलने के बाद हम इसको दूसरी साइड से फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। ये ओरेप पट्टी लगाने के बाद हमें यहाँ से देखिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए ऐसे निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद हम इसी निशान को इस तरह से थोड़ा तिरछा करते हुए यहाँ तक लाते हैं और इसको हल्की सी गोलाई में इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे सूट के साइड में। अब हम इतनी ही चौड़ी एक दूसरी ओरेप पट्टी लेते हैं लेकिन इसकी लंबाई हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है और इसको हम बिल्कुल सेम तरीके से इस तरह से एक साइड से फोल्ड करते हुए हमारा ये जो निशान है इसके ऊपर रखते हुए पहले एक साइड में सिलाई लगाएंगे।
जहाँ पर हमारा ये कॉर्नर है, यानी जहाँ पर हमने गोलाई दी हुई है, वहाँ तक हम बिल्कुल सीधा इस पट्टी को सिलते हैं, एकदम सीधी। फिर हम अपने पैर इस तरह से उठाते हैं मशीन के, और देखिए ये मैंने डोरी बनाई हुई है। और अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती है और ये लटकन बनाने नहीं आते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको हम बीच में से फोल्ड करते हैं। आप चाहें तो ये डोरी अलग अलग भी बना सकते हैं। और इसको हम बिल्कुल यहाँ पर इसके कॉर्नर पर रखते हैं और तब हम इसको सीलते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं बाद में। बिल्कुल उसी निशान के ऊपर हमें इसको सीलते जाना है। एक साइड से मोड़ने के बाद अब हम इसको बिल्कुल सेम तरीके से दूसरी साइड से भी अंदर को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जहां पर हमने डोरी लगाई है वहां पर आने से थोड़ा सा पहले हम इस और पट्टी को ऐसे मोड़ते हैं जैसे हम मोड़ते हुए आ रहे हैं, और इस कॉर्नर को हम इस तरह से बनाते हैं। तब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। पहले यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, फिर इस कॉर्नर पर इस तरह से लगाएंगे, फिर वापस उसी जगह जाएंगे और फिर सेम तरीके से हम इसको मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा गला तैयार हो गया है और हम इस पर उल्टी साइड तुरपाई कर देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें।